डेफिनेटली मुबारकबाद तो दूंगा, लेकिन ये है कि हमें ये है कि इंडियन ज़्यादा ही अपॉइंट किए जा रहे हैं हर साइड पे। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उधर इंडियन जा रहे हैं। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि हमने इंडिया से अलहदगी, ये हमने बंटवारा जो किया था ये भी नहीं करना चाहिए था। अगर ये कंडीशन रहती तो हम उनके साथ होते और एक इकट्ठा मुल्क चल रहा होता, तो उसमें जाहिर है हमारा जो है मईशत भी बेहतर होती है, ऑटोमेटिकली हर चीज़ें बेहतर होती। उनको बहुत बहुत मुबारक हो। एक ये अच्छी चीज़ है, एक एशिया के लोग इतने आगे निकल रहे हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देना चाहिए कि ये नहीं कि वो पाकिस्तान इंडिया, वो एक सब कॉन्टिनेंट का बंदा है, एशिया का है। उसने आके हमारे इतने एशिया के काबिल लोग आके बड़ी बड़ी सीटों पे बैठ रहे हैं, एक हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है और एक ये अच्छी चीज़। जज्बा जो हम अक्सर कोड करते हैं कि जज्बा बहुत, नाम का जज्बा लेके रह गए हम। तरक्की में देखें तो वो इंडिया हमसे बहुत आगे, बहुत आगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है रमेश और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और पाकिस्तानी पब्लिक मजेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज इंडिया के लिए एक और गुड न्यूज आ रही है स्टारबक्स कंपनी की तरफ से, क्योंकि स्टारबक्स कंपनी का जो सीईओ है वो अब एक इंडियन ओरिजिन को बना दिया गया है, जिनका नाम है लक्ष्मण। और स्टारबक्स कंपनी का सीईओ इंडियन को बना दिया गया है। तो यही सब न्यूज जब पाकिस्तानी पब्लिक को बताया गया है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी पब्लिक के मुंह से चीखे तो निकल ही होगी। तो दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक ने काफी मजेदार रिएक्शन दिया है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो के बारे में मैं मेरी राय वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए मिलकर वीडियो देखते हैं। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, स्टारबक्स का जो सीईओ है वो आज अपॉइंट हुआ है और इंडियन अमेरिकन लक्ष्मण उसका नाम है। क्या वजह आपको लगती है? पहले तो मुझे ये बताएं, मुबारकबाद देना चाहेंगे बीइंग पाकिस्तानी एक इंडियन जो कि अपॉइंट हुआ है स्टारबक्स का एज अ सीईओ। जी, क्योंकि मुबारकबाद तो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें आपके नेबर कंट्री या प्रोग्रेस कर रहा है, चीज़ें वो आगे लेके चल रहा है, हमें उनसे सीखना चाहिए। रादर देन ग्रज रखें या कुछ रखें, इससे ही हमें ही एक सेटबैक मिलेगा जो कि एक गलत सोच है। वी शुड अप्रिशिएट इंडिया रिगार्डिंग एवरीथिंग, रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, रिगार्डिंग देयर नेशनलिज्म, जो कि वो एक अच्छी चीज़ों में अच्छे पर्सपेक्टिव से चीज़ें अपनी लेके चल रहे हैं। और बात रही पाकिस्तान की, देखें पाकिस्तान जिस सरकमस्टांसेस से बना, जिसके ऊपर जो एलीट क्लास आके रोल किया, जो एजुकेशन रिफॉर्म्स है वो कभी आए ही नहीं है। हम अभी तक कॉपी पेस्टेड सारा मटेरियल पढ़ रहे हैं। हमारी अब बुक्स देख लें, कोई भी अब बुक उठा लें, 10th की बुक उठा लें, मास्टर्स की उठा लें, ग्रेजुएट की, रिवाइज्ड बाय, यानी कि कोई ऑथर, कोई हमारी कंट्रीब्यूशन है ही नहीं है। और ये इस वजह से है क्योंकि हमें वो स्पेक्ट्रम, वो चीज़ें, कोई रिसर्च हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे आप चले जाएं, आप जाके देखें हमारे पास वो एक इन्वायरमेंट ही नहीं हमें दिया गया। क्योंकि ये चीज़ें आप जब पढ़ते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, आप देखें मैंने मास्टर्स किया लिटरेचर में, अगर लिटरेचर मैंने किया तो मुझे इस लेवल का पढ़ना चाहिए था कि ताकि मैं आगे उस चीज़ को कैरी ऑन कर सकूं, मैं आगे लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकूं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ वो क्या, जो 10 साल पुराना सिलेबस, 20 साल पुराना सिलेबस वही पढ़ के पेपर दिया और आप बाहर आ गए। यानी कि इस तरीके से रिफॉर्म्स नहीं आती। आपकी एजुकेशन के अंदर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिवाइड लाइन बहुत ज़्यादा है। आप देख लेना, ये चीज़ें इम्पेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसका सिलेबस कुछ हो रहा, आपके गवर्नमेंट का है उसका सिलेबस कुछ हो रहा है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो मैच ही नहीं करता। अब मैं यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मैंने चीज़ें देखी हैं, एक ऐसा क्लास में लड़के या लड़कियाँ आ जाते हैं जो कि एजुकेशन उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, कईयों का नहीं होता, कईयों हालांकि उनका भी नॉलेज अच्छा होता है लेकिन वो अपने आप को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते, वो क्लास के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे होते, उनको चीज़ें नहीं दी पा रही होती। तो इस लिहाज से यानी कि अब देखें ना, ये इकनॉमिक्स है, जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपसे डिबेट में आती हैं। अब सबको पता है कि पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस में, पेट्रोल एक्सपेंसिव है, चाइना के साथ क्या रिलेशन है, अमेरिका के साथ क्या रिलेशन है, एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है हमारे पास। एक होना कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने आगे क्या देना है। अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, उस पर एक प्रोसेस है। अब वो उनका जो जवाहरलाल नेहरू साहब है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसे चेंज होता है जैसे मैं धोती चेंज करता हूँ। ये आपका जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कभी चला ही नहीं है। हमें अब आज तक सिर्फ एक स्पेक्ट्रम की तरह आज़ादी दी हुई है कि आपने यहाँ तक सोचना। जॉर्ज ऑरवेल का नावल है 1917 है मेरे ख्याल से, उसने उसमें ना चीज़ बताई हुई है कि जब भी एक जो स्टेट होती है ना, उसके जो रूल करती है कि ये अपने स्पेक्ट्रम से बाहर ना निकले, वो सिर्फ इतनी आज़ादी देती है कि सिर्फ अपना वो ग्रज निकाल सके।
हम तो कभी अभी आज़ाद ही नहीं हुए। हमें अभी तक हमारी थिंकिंग है, जो सोच है, उसको अभी आज़ाद होने नहीं दिया। मैं सुबह उठता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, चीज़ें करता हूँ जो सारी यूज़लेस है, क्योंकि मेरा यानी कि कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं है। सर मुझे एक बात बताएं, दुनिया में बेतहाशा ममालिक हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप इस टाइम जितनी भी टॉप की कंपनीज हैं आप उनको उठा के देख लें, उनको लीड जो है वो इंडियन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो उन्हें टैलेंट सिर्फ भारत से ही मिलता है? क्या वो टैलेंट भारत में ही पाया जाता है कि कोई इंडियन अमेरिकन है, कोई इंडियन किसी और रीजन का है, कोई इंडियन है? कोई भी कंपनी आप उठा के देख लें, आपको इंडियन 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 हर जगह इंडियन नज़र आएंगे। नॉट इवन अ सिंगल पाकिस्तानी जो कोई मल्टीनेशनल कंपनी को CEO के पोस्ट पे लीड कर रहा हो। सर देखिए ना, हमारी जो स्टेट की जो है जो रूल कर रही है, उसने कभी इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया। हमारी जब भी पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस आई है ना, कि हम पाकिस्तान बना है, वो हमेशा उस पे आया कि हमने सरवाइव करना है। ठीक है, जब हमने सरवाइव करना, हमारे साथ इंडिया लगता, उधर अफ़गानिस्तान लगता, कि हमने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें निगलेक्ट करके अपनी एजुकेशन हमने ज़ीरो कर दी। इस चीज़ पे हमने फोकस ही नहीं किया। अब ये 70 साल बाद हमें याद आ रहा है कि इंडिया हमसे आगे निकल गया। अब देखें ना, हमने जब एक है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ये ग्रीक से लिया गया है। ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट की गई, जुडिशरी ने इम्प्लीमेंट की थी 1950s के बाद, कि जो आर्मी है वो इंटरवीन कर सकती है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के साथ। ठीक है, कि वो चीज़ें अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए, कुछ करने के लिए हमने सारी जो अपनी जो मैन पावर थी, रिसोर्स था, सारा हमने उस पर लगा दिया। अब जब उस पर ज़ोर लगा दिया, हम न्यूक्लियर स्टेट भी बन गए, हमारी आर्मी भी रैंक पे ऊपर चली गई, लेकिन उसका आउटकम क्या आ गया? हम एक यानी कि इकोनॉमिक एजुकेशन में पीछे रह गए। अब हम इस चीज़ पे डिबेट करें कि इंडिया हमसे आगे निकल गया, क्योंकि उसकी वो चीज़ ही नहीं थी, उसका ये फोकस ही नहीं था। उसने स्टार्ट से जो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो न्यूट्रल रखी है। उसने सब स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे हैं, क्योंकि वो दूर की सोच रहे थे। हमारे पास कोई लीडर ऐसा आया नहीं, कोई सोचा ही नहीं। अब कायदे आज़म को देखें, लियाकत अली खान, कोई आया नहीं। अभी तक कोई भी ऐसा कोई फिगर है ही नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं। सर कहा यह जाता है कि पूरे इंडिया का जो टेन्योर रहा है उसमें इंडिया ने जितनी ग्रोथ की है, और खाली नरेंद्र मोदी के दौर में जितनी भारत ने ग्रोथ की है, वो नरेंद्र मोदी की ग्रोथ पिछले पूरे टेन्योर से ज़्यादा है। ये 8-10 साल में ऐसा नरेंद्र मोदी ने क्या किया है भारत के साथ कि भारत कहाँ का कहाँ चला गया? सर देखिए, जो उनकी जो पॉलिसी ना, सेक्टेरियनिज्म के लोगों को, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, एक तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया। अभी तक ये एक अमृतपाल सिंह है, उसका भी खालिस्तान का चल रहा, उन्होंने उसको भी सरप्रेस किया है, क्योंकि जो उनकी जो पॉलिसी है लोगों को कंट्रोल करने की, वो बहुत अच्छी है। हम तक अभी तक मस्जिद में जाएं, अगर एक बंदा हाथ बांध के नमाज़ पढ़ा या खोल के पढ़ा, उस पर कत्ल वारत पे उतर आते हैं हम। तो ये चीज़ उन्होंने स्प्रेड की है। उन्होंने बताया है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इक्वलिटी होनी चाहिए, आप इक्वली आगे अपना कंट्रीब्यूट करें, चीज़ें दें। एंड पे मुबारकबाद देना चाहेंगे लक्ष्मण जो CEO बने हैं। जी, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। एक ये अच्छी चीज़ है, एक एशिया के लोग इतने आगे निकल रहे हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देना चाहिए, कि ये नहीं कि वो पाकिस्तानी इंडिया, वो एक सब कॉन्टिनेंट का बंदा है, एशिया का है। उसने आके हमारे इतने एशिया के काबिल लोग आके बड़ी बड़ी सीटों पे बैठ रहे हैं, एक हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है, और एक ये अच्छी चीज़। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, स्टारबक्स इंटरनेशनल ब्रांड है, आज CEO अपॉइंट हुआ है लक्ष्मण, एक इंडियन अमेरिकन है अब जो लीड करेगा स्टारबक्स को। किस तरीके से देखते हैं? मुबारकबाद देना चाहेंगे पहले आप? डेफिनेटली मुबारकबाद तो दूंगा, लेकिन ये है कि हमें ये है कि इंडियन ज़्यादा ही अपॉइंट किए जा रहे हैं हर साइड पे। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उधर इंडियन जा रहे हैं। इंडियन डेफिनेटली देखा जाए तो मतलब इंडियन लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे पाकिस्तान वाले लें, इधर तो ब्यूरोक्रेट्स ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। इसमें ये है कि आर्मी हमारी जो है वो भी आगे आई हुई है। हमारा बिल्कुल जो हम मतलब बांग्लादेश को भी हम देखें तो वो भी हमसे आगे निकल गया हुआ है। इंडिया तो खैर दूर की बात है। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि हमने इंडिया से अलहदगी, ये हमने बंटवारा जो किया था, ये भी नहीं करना चाहिए था। अगर ये कंडीशन रहती तो हम उनके साथ होते और एक इकट्ठा मुल्क चल रहा होता, तो उसमें जाहिर है हमारा जो है मईशत भी बेहतर होती है, ऑटोमेटिकली हर चीज़ें बेहतर होती। लेकिन इंडियन के हवाले से इंडियन आगे जा रहे हैं अभी देखा जाए तो। लेकिन ये है कि वो बेहतर हैं, उनमें ब्यूरोक्रेसी जो है उनकी वो अच्छी है, उन्हें आगे लेके जाने वाले लोग ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे जो लोग हैं हमारे यहाँ एक दूसरे बस बड़े लोगों को सिर्फ खाने की पड़ी हुई है अपने, और ये कि नीचे लोगों को नहीं देखते, अपने मुल्क को तरक्की वाली साइड पे नहीं देखते।
ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये है कि मतलब ये है कि हमारे लोगों ने, आर्मी ने, ब्यूरोक्रेट्स ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। सर बहुत सारे लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ था वो आज शुक्र अदा करता होगा कि मैं सही टाइम पे अलग हो गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो 80 अरब डॉलर के तो उनके इस टाइम असासे हैं, हमारे तो तकरीबन 3-4 अरब डॉलर के रह गए हैं, वो भी कुछ हमने चाइना से लिए हुए हैं, कुछ सऊदीया से लिए हुए हैं। वजह आपको क्या लगती है कि पाकिस्तान जो एक टाइम में बड़ा अच्छा, जिसका मतलब नाम था, आज कहाँ स्टैंड कर रहा है और इंडियंस कितना आगे निकल गए हमसे? इंडियन को बहुत आगे निकल गए हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जाते हैं, ये जो बांग्लादेश हमारे से आगे निकला है, उसमें यह है कि उन्होंने भी अच्छा किया, अपनी मईशत को बेहतर किया है। हमारे लोगों ने मईशत को बेहतर नहीं किया। यहाँ जो भी आया, ब्यूरोक्रेट आया, वो हमें खाता ही रहा। उसके बाद अब इमरान खान को भी देखा जाए, इसने भी डिलीवर कुछ नहीं किया अब तक। हमें सिर्फ ये है कि ये भी इन्होंने लॉलीपॉप ही दिया हुआ किया, इन्होंने भी कुछ नहीं है। वजह क्या है हमारी उस तरीके से ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? हर सीईओ जो है वो इंडियन ही ओरिजिन, पूरी दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ हैं, लेकिन स्पेसिफिक इंडिया ही से क्यों लिया जाता है सीईओ? अब इसके पीछे तो लॉबी ये है, कोई ना कोई, मतलब अगर उन्हें वो मतलब डिज़र्व करते हैं तो वो देते होंगे उन्हें। डेफिनेटली ये नहीं कहा जा सकता कि उनमें एबिलिटी नहीं होगी, एबिलिटी होती है तो फिर मिलते हैं ना उन्हें। अब ये है कि ये पाकिस्तानी लोग तो मतलब जो मर्जी है, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो दिमाग का है, हम उस हिसाब से जाएं तो हमें मतलब हम ये सोच रहे होते हैं, अभी भी हम कहते हैं जी इंडिया हमारे लिए कुछ नहीं है, जबकि हम रियलिटी में देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। ये हम कहने को कह सकते हैं जी इंडिया हमारे आगे कुछ नहीं है, सिर्फ ये जज्बा ही रह गया हुआ। बाकी हम आगे देखें, हमारे एक्ट में देखें, अमल में देखें, तो हम बस सिर्फ बात ही कर सकते हैं। असल में देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया का जो गुजरात है या फिर कोई भी राज्य अकेला ही पाकिस्तान को पूरा ख़त्म कर सकता है और पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान के बराबर हो सकता है। इंडिया का कोई भी राज्य पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर हो सकता है। यहाँ तक कि जो गुजरात है अकेला पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है, यानी कि पाकिस्तान इंडिया के सामने कुछ नहीं। रही बात जो कि अभी स्टारबक्स का जो सीईओ बना है ने, इनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन और बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया का इतना नाम ऊंचा करने के लिए, क्योंकि इंडिया का नाम आज पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, अभी जो भी मल्टीनेशनल जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सभी के सभी सीईओ इंडियन बन गए हैं। क्योंकि जो कि आज पाकिस्तानियों को ये सब पता चल रहा है, तो पाकिस्तानियों की जाहिर सी बात है कि जो कि एकदम से सदमा तो लगता ही होगा, क्योंकि एक भी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ किसी पाकिस्तानी को नहीं बनाया जाता और इंडियन को बना दिया जाता है, क्योंकि इंडियन में दिमाग होता है और इंडियन जो कि इतनी काबिलियत रखते हैं जो कि इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ बन सके। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन लक्ष्मण जी को एक स्टारबक्स कंपनी के सीईओ बनने पर। तो दोस्तों खैर इसी पर होता है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय रखना चाहते हो, अपनी राय में कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।